नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी जब उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा है ना, तब उसको 11 मीटर कपड़े का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। और आपको ये चीज़ पता होगी, जब भी हम कम की वस्तु ज़्यादा में बेचेंगे, जब भी हम कम की वस्तु ज़्यादा में बेचेंगे तभी क्या होता है, हमें लाभ होता है। यानी वस्तु कम की थी ना, इसे एक बार रुपए में समझिएगा। जो मीटर दिया ना, उसको एक बार रुपए में ही समझिएगा। यानी कम की वस्तु उसने कितने में बेची है, ज़्यादा में बेची है, तभी उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया। यदि वो कम की वस्तु यानी और कम में बेचता तो उसको क्या हो जाती, हानि हो जाती। यानी उसने बेचा कितने में है, 33 मीटर। यानी बेचा कितने में समझ लेते हैं। उसने कितने रुपए में बेचा है, 33 रुपये में बेचा है। ये सेलिंग प्राइस है ना। उसने बेचा कितने में, 33। और जैसे ही 33 में बेचा तो उसको क्या हो गया है, 11 मीटर यानी 11 रुपये का लाभ हो गया है। यानी वो 11 रुपये सस्ती रही होगी, 11 रुपये कम रही होगी। यानी वो कितने की रही होगी, 22। यानी उसको बेचना था 22 मीटर, उसने बेचा है 33 मीटर। उसने लाभ कितना पा लिया, 11 मीटर का लाभ पा लिया। यानी वास्तव में हमें पता चल गया कि वास्तव में जो मूल्य था, यानी जो मीटर कपड़ा था, वह कितना था, 22 मीटर था। और उसी पर उसने कितना लाभ कमाया है, 11 लाभ कमाया। तो यह लाभ प्रतिशत कितना है, यही क्या करना है, इसको बताना है। तो उसने 11 का लाभ कमाया, किस पर कमाया है, अपने प्रारंभिक मूल्य यानी प्रारंभिक वस्तु कितनी थी, 22 मीटर। कितनी थी, 22 मीटर। और हमें बताना क्या है, प्रतिशत बताना है। तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 50। यानी उसको 50% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ उसको, 50% का लाभ हुआ। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यही बताना है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, जिससे हमें लास्ट में विभाजित करने के लिए कह रहा है। जैसे जिससे किसे कह रहा है, 17 से विभाजित किया जाए तो, है ना। जिससे भी लास्ट में विभाजित करने के लिए कहे, एक बार उसी संख्या से प्रारंभिक वाली संख्या को बस चेक कर लेना, क्या वह पूरी तरह कट जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 17 जो है ना, वह 119 को पूरा काट रहा है ना। 17 से देखेंगे तो 119 जो है 7 बार में 17 7 119, ये पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि प्रारंभिक जो है अंक है वह जिससे भाग देना, उससे अगर पूरा कट रहा है, तो आप कुछ ना करके सीधा जो शेष बचा है ना, इसमें डायरेक्ट भाग दे देंगे। जो आपका शेष बचा है उसी में क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो हम 17 से किस में भाग दे देंगे, सीधा 19 में भाग दे देंगे। जैसे ही 17 से 19 में भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कितना शेष बचेगा, 2 शेष बच जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में हैं। यदि उनका एचसीएफ यानी मस 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। दो संख्या हैं जो 13 और 9 के अनुपात में हैं। यदि उनका जो मस है कितना है, 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी संख्या यानी बड़ा अनुपात, यानी वह 13 का मान हमसे पूछ रहा है। तो 13 का मान कितना निकलेगा, देखिएगा। उसने दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 13 और 9 दिया है। और इसी का उसने म से कितना बताया है, 13 बता दिया। एक बार हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, म से निकालेंगे। जब इन संख्याओं का हम म से निकालेंगे तो इसमें देखिए 13 कहीं ना कहीं कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और जब भी अभाज्य संख्याओं का म से निकालते तो म से हमेशा कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो हमने म से निकाला तो हमारे हिसाब से म से कितना आया, 1 निकल के आया। लेकिन इसने म से कितना बता रखा है,
13 बता रखा है, यानी हमने 1 निकाला, इसने 13 बता रखा है, यानी इसने 13 गुना ज़्यादा बता रखा है। कितना गुना ज़्यादा बता रखा है इसने? 13 गुना ज़्यादा बता रखा है। जब उसने 13 गुना ज़्यादा बता रखा है तो हम भी सारी संख्याओं को क्या कर देंगे? 13 गुना ज़्यादा कर देंगे। तो उसने किसको पूछा है? बड़ी संख्या यानी बड़ा अनुपात। तो हम तो 13 को 13 गुना कर देंगे। 13 को यदि आप 13 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा, यानी इसका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा, यही बताना है ना। तो देखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैदान कैसा है? वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान मतलब वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग की देखी जाए तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। या उसने भुजा दे भी दिया है, कितना? 25 मीटर भुजा वाले, यानी इसकी जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो 25 ए बी है, 25 ए बी है, 25 ए बी है और 25 ए बी, क्योंकि इसी के चारों ओर घूम रहा है ना। जब इसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो कितना चक्कर लगाएगा? 25, 50, 75, 100, यानी उसे कितना दूरी कवर करना है? 100 मीटर की दूरी कवर करना है। यानी हमको दूरी पता चल गई। दूरी कितना पता चल गई? 100 मीटर। और इसकी चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या बताना है? कितना समय लेगा। तो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी मिली है? 100 मीटर। दूरी कितनी मिली है? 100 मीटर। और जो उसकी चाल है कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो दूरी मिली वो किस में मिली है? मीटर में। और लेकिन उसकी जो चाल है वो किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि उसकी चाल को भी हम मीटर में चेंज कर दें, मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यदि आप मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना है तो इसमें आप किससे गुणा कर दीजिए? 5/18 से क्या करिए? इसमें गुणा कर दीजिए। 5/18 से गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। 2 बार में कट जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाके गुणा करके क्या बना देगा? 200। कितना बना देगा? 200। और नीचे कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 चौक के 20, यानी कितना आएगा? 40 सेकेंड। कितना आएगा? यानी समय कितना लगेगा? 40 सेकेंड का समय लगेगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि यदि 851 रुपये को, यदि 851 रुपये को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग कितना है, यही बताना है। यानी उनका जो भाग दिया कहीं ना कहीं किस में दिया है? बटे के रूप में दिया है ना। 1/2 पहले का भाग, दूसरे का कितना दिया है? 2/3 और तीसरे का कितना दिया है? 3/4। पहले तो इसको एक हम शुद्ध अंक में करेंगे ना। जो अनुपात में दिया उस अनुपात को पहले हम क्या करेंगे? जो बटे में दिया उस बटे को पहले क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो बटे में कितना लिखा हुआ है? 1/2 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2/3 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3/4। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, है ना। यदि ये 3 अनुपात अलग अलग है ना, जो 3 अनुपात है ये क्या है? अलग अलग। अगर देखा जाए तो इनके बटे में कितना है? 2 है और इनके बटे में कितना है? 3 और इनके बटे में कितना है? 4। तो 2, 3 और 4 से कोई कटने वाली एक संख्या ले लीजिए। इनकी अगर आप कटने वाली संख्या लेंगे तो कटने वाली संख्या कितनी निकल के आएगी? 2, 3, 4 से कटने वाली संख्या 12 आएगी। तो 12 से सब में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। उसी 12 से सब में क्या करिए? गुणा करिए। क्योंकि किसी एक संख्या में गुणा करते तब दिक्कत होती, लेकिन हमने 12 से क्या किया? तीनों में गुणा कर दिया है ना, तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। अब इसको काट लीजिए। 2 छक्के कितना आ जाएगा? 12। 3 चौके कितना आ जाएगा? 12। 4 तिया कितना आ जाएगा? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 6 एकम 6 और इसको करेंगे तो 8 और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अब ये शुद्ध रूप में अंक आ चुका है। यानी पहले का भाग कितना है? 6 और दूसरे का 8 और तीसरे का कितना है? 9। यानी इसी अनुपात में अब क्या करना है? पैसे को बांटना है। तो यहाँ पर क्या करिए? 6, 8 और 9 को ऐड कर लीजिए। तो 8, 9 और 6 को जब ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 23 आएगा। कितना आ जाएगा?
23 आएगा। तो हमारे हिसाब से जोड़ने पर कितना आया 23, लेकिन पैसा बांटना कितना है 851। 851 में क्या करिए भाग लगा दीजिए 23 से। यदि आप 23 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 37 बार में कट जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 37 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 37 आ गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है पहला भाग। पहला भाग मतलब पहला अनुपात। वो हमसे पूछ रहा है 6 का मान। किसका मान पूछ रहा है 6 का मान पूछ रहा है। तो 1 बराबर 37, तो 6 बराबर कितना होगा 6 गुणे 37 कितना हो जाएगा 6 गुणे 37। और 6 गुणे 37 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 222। इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 222। यदि आप पूरा गुणा भी नहीं करना चाहते तो इसके इकाई अंक से भी पता कर सकते हैं। इसके इकाई अंक में क्या है 7 और इसके इकाई अंक में क्या है 6। तो 7 छक 42, जिसके लास्ट में 2 होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना है 222, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आज के कुछ यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आप क्वेश्चन समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।